अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन को बेसिकली 7 डिफरेंट इराज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से फर्स्ट 4 इराज को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। दैट आर द इरा ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सटर्मिनेशन एंड अबैंडनमेंट। नंबर 2 द इरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड यूज़। नंबर 3 द इरा ऑफ प्रोहिबिशन, लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट। एंड नंबर 4 द इरा ऑफ सिंपथी, असाइलम्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। 5th इरा हमने स्टार्ट किया हुआ है द इरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग्स, यानी इरा ऑफ स्पेशल स्कूल्स, यानी स्पेशल बच्चों के वाले से जो पहले 3-4 इरा जिसमें उनकी एजुकेशन का बाकायदा बंदोबस्त नहीं किया गया था, बल्कि बाद में तो उनको ज़िंदा रहने का ही हक़ नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आती गई और ये दौर आ गया कि उनकी स्पेशल एजुकेशन का बाकायदा बंदोबस्त किया गया और उनके लिए डिसाइड किया गया कि इनके लिए आइसोलेटेड सेटिंग्स होनी चाहिए जो इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। एक तो ये है कि इनको नॉर्मल स्कूल्स या रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जा सकता, और दूसरा इनके हार्मफुल इफेक्ट से बहरहाल नॉर्मल बच्चों को बचाने के लिए भी ये भी एक पर्सपेक्टिव मौजूद था, जिसकी वजह से स्पेशल बच्चों के लिए सेपरेट स्कूल्स या स्पेशल स्कूल्स बनाए गए। तो इस हवाले से सबसे पहले तवज्जो गई हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की तरफ, यानी डेफ एंड डम जो सुन बोल नहीं सकते, उसके हवाले से स्कूल्स बनाए गए, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 स्पेशल एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड। डेफ के बाद ब्लाइंड बच्चे यानी विजुअली इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रन हैं उन बच्चों की तरफ तवज्जो गई, उनके लिए बहुत से स्कूल्स बनाए गए और दुनिया में इनके हवाले से काम ज़्यादा किया गया। और नंबर 3 जिस कैटेगरी की तरफ तवज्जो गई वो थी इंटेलेक्चुअली डिसेबल, जिसे हम पहले मेंटली रिटार्डेड, मेंटली चैलेंज्ड, फीबल माइंडेड, इडियट्स और इस तरह के कई किस्म के अलकाबात इनके लिए इस्तेमाल होते थे। एट प्रेजेंट इनको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल कहते हैं। तो इनकी तरफ तवज्जो गई, इनको एजुकेट करने के लिए लोगों में शऊर पैदा हुआ और इस हवाले से भी फ्रांस में सबसे पहले काम हुआ। और इसमें जो स्पेशल एजुकेशन फॉर द मेंटली रिटार्डेड यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एजुकेट करने के हवाले से इसका जो फादर माना जाता है उसे वो हैं डॉक्टर जीन गैस्पर्ड इटार्ड। ठीक है जी, डॉक्टर जीन गैस्पर्ड इटार्ड ने सबसे पहले इंटेलेक्चुअली डिसेबल या मेंटली रिटार्डेड बच्चों के हवाले से काम करना स्टार्ट किया। अराउंड अबाउट 1800 AD में डॉक्टर जीन गैस्पर्ड इटार्ड ने एक बच्चे को पढ़ाया जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल था। उसका नाम भी उसने खुद रखा था, उसको उसने विक्टर का नाम दिया था क्योंकि ये बच्चा फ्रांस में एवरॉन के फॉरेस्ट में उन्हें मिला था, वुल्फ के साथ 4 टांगों पर दौड़ता हुआ चलता हुआ, वो बिल्कुल नेकेड था और उसे बोलना उठना बैठना किसी चीज़ का कोई तौर तरीका नहीं था, जैसे आपने आमतौर पर मूवीज़ में देखा हो, मोगलीज, टार्जन्स वगैरह, इस तरह की उसकी कंडीशन थी। वो बिल्कुल नेकेड था, उसे किसी किस्म के ह्यूमन जो मैनर्स होते हैं वो उसमें मौजूद नहीं थे। इवन उसका चलना ह्यूमन जैसा नहीं था, वो 4 अपने दोनों हाथों दोनों टांगों पर चलता था जैसे जानवर चलते हैं। तो इसको वो लेके आए, डॉक्टर जीन गैस्पर्ड इटार्ड ने इसे अपने सेंसरी मोटर मेथड तभी इस्तेमाल किया और इसे जो बेसिक जो ह्यूमनिस्टिक मैनरिज्म्स हैं वो सिखाने की कोशिश की। कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के नाम, ये बेसिक स्किल्स उसको सिखाने की कोशिश की। उसके लिए इसने सेंसरी मोटर मेथड इस्तेमाल किया, यानी जैसे हम छोटा बच्चा होता है वो किसी चीज़ को टच करके कोई भी चीज़ सीखता है। ठीक है जी, उसको उसका एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जाता है। इसी तरह उसने चीज़ों को उसको फिज़िकली टच करवा के यानी फ़िज़िकल एक्सपीरियंसेस के ज़रिए उसे चीज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के नाम, ह्यूमन जो मैनर्स होते हैं वो सिखाए उसे। ठीक है जी, तो इस हवाले से इसे फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर द मेंटली रिटार्डेड यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी माना जाता है डॉक्टर जीन गैस्पर्ड इटार्ड को। इससे पहले जीन गैस्पर्ड इटार्ड ने जो विक्टर नाम का बच्चा था जो उसे जंगल से मिला था और उसको ने एजुकेट किया था, उसके हवाले से अपनी जो तमाम तर फाइंडिंग्स थी वो एक बुक की फॉर्म में, द वाइल्ड बॉय ऑफ एवरॉन, क्योंकि वो जंगल एवरॉन था जहाँ से वो बच्चा मिला था, तो वो एक वाइल्ड बच्चा था बिल्कुल। उसको जो भी इसकी फाइंडिंग्स थी उसको एक बुक की फॉर्म में जीन गैस्पर्ड इटार्ड ने पब्लिश किया था। तो उसके काम से इंस्पायर होकर उसके स्टूडेंट डॉक्टर एडवर्ड सिगुइन, उसने अपने कोलीग के साथ मिलकर स्पेशल बच्चों के वाले से, यानी ये जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे हैं उनके वाले से काम करना स्टार्ट किया। ठीक है जी, और बाकायदा एक प्राइवेट स्कूल बनाया फ्रांस में। ठीक है जी, 1830 में पहला स्कूल बनाया फ्रांस में डॉक्टर एडवर्ड सिगुइन ने अपने कोलीग के साथ मिलकर, और 3 डोमेन्स में ख़ास तौर पर काम किया। यानी जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल या मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनका सिलेबस बेसिकली उसके 3 मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्शन थे। नंबर 1 था सेंसरी मोटर स्किल्स, यानी
फ़िज़िकल ट्रेनिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के वो जैसे हम बच्चों को फ़िज़िकल ट्रेनिंग करवाते हैं, उनके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट जब काम नहीं कर रहे होते तो उसकी उनको ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, उनको चलना उठना बैठना इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्किल्स बेसिक होती हैं वो सिखाने के लिए, ताकि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ जो उनकी है वो इम्प्रूव हो सके। नंबर 2, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग यानी एकेडमिक और स्पीच स्किल्स, उन्हें बेसिक रीडिंग राइटिंग और बेसिक चीज़ों के नाम, ठीक है जी, और कम्युनिकेट करना लोगों के साथ, ये स्किल्स। और नंबर 3, मॉरल ट्रेनिंग, ठीक है जी, यानी सोशलाइजेशन, लोगों के साथ किस तरह मेल मिलाप रखा जा सकता है। इन 3 हवाले से काम करना शुरू किया, इन 3 चीज़ों को बेसिक अपने सिलेबस का हिस्सा बनाया और मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों के हवाले से काम किया। इसके एफर्ट्स को बाद में बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने बाकायदा एक कमीशन बनाकर इसकी इन एफर्ट्स को चेक किया और अल्टीमेट ये ऐलान किया कि डॉक्टर एडवर्ड सिगवेन ने जो इडियट्स की एजुकेशन यानी फीबल माइंडेड यानी मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअली डिसेबल जिन्हें हम आज कहते हैं, उनकी एजुकेशन का मसला हल कर दिया है। और एडवर्ड सिगवेन, डॉक्टर एडवर्ड सिगवेन का जो काम था वो वर्ल्ड वाइड फिर फेमस हो गया और इसकी जो फाइंडिंग्स थी उन्हें टेक्स्ट बुक का दर्जा मिल गया, वो एक स्टैंडर्ड मटेरियल या स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट बन गया। अगर किसी ने इंटेलेक्चुअल डिसेबल या मेंटली रिटार्डेड बच्चे को पढ़ाना है तो वो डॉक्टर सिगवेन के काम को लेता रेफरेंस पॉइंट के तौर पर और फिर इन बच्चों के हवाले से काम करता, ठीक है जी। तो इस हवाले से डॉक्टर एडवर्ड सिगवेन का नाम बड़ा फेमस है स्पेशल एजुकेशन फॉर द मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, ठीक है जी। फाउंडर इसका जीन गैस्पर डिटार्ड है, लेकिन इस हवाले से ज़्यादा काम डॉक्टर एडवर्ड सिगवेन ने किया अपने एक कोलीग के साथ मिलकर। डॉक्टर सिगवेन के काम से इंस्पायर होकर इटली में मारिया मोंटेसरी और बेल्जियम में अवॉइड डिक्रॉली ने स्पेशल एजुकेशन फॉर द इंटेलेक्चुअली डिसेबल यानी मेंटली रिटार्डेड बच्चों की एजुकेशन के हवाले से काम करना स्टार्ट किया और इन्होंने इस हवाले से बड़ी ग्रां कदर खदमात सर अंजाम दी और अपने प्राइवेट स्कूल्स बनाए इन बच्चों के एजुकेशन के हवाले से। ये दोनों ही साइकेट्रिस्ट थे और क्योंकि साइकोलॉजी में इंटेलेक्चुअली डिसेबल या मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं उनको स्पेशली डील करना साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, तो ये साइकेट्रिस्ट थे, तो ये दोनों इन लोगों को डील करते थे। लेकिन अल्टीमेटली ये इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये एक एजुकेशनल प्रॉब्लम है, यानी इसकी जो रूट्स हैं वो कोई न्यूरोलॉजिकल या इस तरह की नहीं है कि जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, बल्कि ये एक एजुकेशन का मसला है, लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर बच्चे को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए तो वो ऑब्वियसली उसकी रिटार्डेशन का जो लेवल है वो कम हो सकता है, यानी उसकी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड। तो उसे हम प्रोफाउंड से सिवियर, सिवियर से माइल्ड, मॉडरेट और मॉडरेट से माइल्ड की तरफ ला सकते हैं अगर हम उसे प्रॉपरली एजुकेट करें। तो इस हवाले से मारिया मोंटेसरी और अवॉइड डिक्रॉली ने स्पेशली काम किया। मारिया मोंटेसरी का काम इसके नाम से एक स्कूल सिस्टम भी मशहूर है, मोंटेसरी स्कूल सिस्टम, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी डेवलपमेंटल पीरियड में आती है, 18 साल से पहले आती है, तो छोटी एज से ही पता चल जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों का। तो छोटे बच्चों की एजुकेशन के हवाले से जो मेथड्स मारिया मोंटेसरी ने इस्तेमाल किए स्पेशल एजुकेशन में, उनसे बहरहाल जो नॉर्मल या जनरल एजुकेशन है उसमें भी उसके मेथड्स को इस्तेमाल किया गया और मोंटेसरी स्कूल सिस्टम की बुनियाद मारिया मोंटेसरी के काम की बुनियाद पर ही रखी गई, ठीक है जी। इसके बाद ब्रिटेन में भी स्पेशल एजुकेशन फॉर द फीबल माइंडेड या मेंटली रिटार्डेड इन बच्चों के एजुकेशन के हवाले से काम किया गया और बैथ में एक स्कूल स्टैब्लिश हुआ 1846 में। इसके बाद पूरे मुल्क में इस तरह के स्कूल जो उनसे हैं वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए और वहाँ भी जो फोकस था वो डॉक्टर सिगवेन के काम से इंस्पायर होकर वही डोमेन्स करिकुलम की उन्हीं डोमेन्स पर ज़्यादा काम किया गया और ब्रिटेन में भी फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में इस तरह के इदारे बन गए फीबल माइंडेड या इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों के वाले से। फीबल माइंडेड मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के नाम थ्रू आउट द हिस्ट्री इनके लिए यूज़ होते रहे हैं। इडियट्स, फीबल माइंडेड, मेंटली चैलेंज्ड, मेंटली रिटार्डेड, अब इनके लिए नाम जो इस्तेमाल हो रहा है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल इस्तेमाल हो रहा है। यूरोप के बाद अमेरिका में भी स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल्स फॉर द मेंटली रिटार्डेड ये बनना शुरू हो गए और इसे सबसे पहले स्टार्ट डॉक्टर एडवर्ड सिगवेन ने किया, क्योंकि एडवर्ड सिगवेन फ्रांस से माइग्रेट करके अमेरिका चले गए और वहाँ उन्होंने डॉक्टर सैमुअल ग्रिडली होव के साथ मिलकर, जिनका हमने जिक्र अभी प्रीवियस वीडियो में विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड बच्चों के वाले से किया जिन्होंने द पर्कन स्कूल बनाया था, उनके साथ मिलकर इन्होंने 1848 में पहला स्कूल बनाया स्पेशल बच्चों के हवाले से, यानी जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं
उनके हवाले से 1848 में। इसी तरह 1850 में जो इन्होंने स्कूल बनाया था वो मैसेच्यूसेट्स में बनाया था। 1850 में उसी स्कूल को गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज कर लिया और जो पहले एक प्राइवेट इदारा था अब वो बाकायदा एक गवर्नमेंट इदारा बन गया। इसी तरह 1954 में न्यूयॉर्क में एक स्कूल बनाया गया मेंटली रिटार्डेड या फीबल माइंडेड बच्चों के हवाले से। तो काम का आगाज़ बाकायदा जो डॉक्टर एडवर्ड सिगुइन और डॉक्टर सैमुअल ग्रिडली होव ने किया था, जो प्रीवियसली ऑब्वियसली डेफ एंड डम या ब्लाइंड बच्चों के हवाले से काम कर रहे थे, क्योंकि डेफ एंड डम यानी हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअली इम्पेयर्ड उनकी तरफ तवज्जो पहले गई थी, इसलिए ज़्यादातर जो लोग उन फील्ड्स में काम कर रहे थे उन्होंने ही मेंटल रिटार्डेशन के हवाले से काम स्टार्ट किया। जैसे कि जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन का फादर जिसे कंसिडर किया जाता है डॉक्टर जीन गैस्पर्ड इटार्ड, वो बेसिकली चीफ मेडिकल ऑफिसर थे डेफ एंड डम इंस्टीट्यूशन के, ठीक है जी, यानी गूंगे बहरे बच्चों के लिए जो इंस्टीट्यूशन था उसके वो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। उन्होंने फिर काम स्टार्ट किया था जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनके हवाले से। इसी तरह डॉक्टर सैमुअल ग्रिडली होव वो ब्लाइंड के हवाले से काम कर रहे थे, एडवर्ड सेगवन भी डेफ एंड डम बच्चों के हवाले से काम कर रहे थे। इन्होंने फिर अमेरिका में बाकायदा 1848 में पहला स्कूल बनाया फीबल माइंडेड या मेंटली रिटार्डेड बच्चों के हवाले से, जो 1850 में गवर्नमेंट ने जिसे रिकग्नाइज कर लिया और 1854 में न्यूयॉर्क में बाकायदा फिर एक स्कूल बनाया गया। इसके बाद एक फेमस स्कूल न्यू जर्सी में बनाया गया मेंटली रिटार्डेड बच्चों के हवाले से। ये स्कूल बहुत फेमस हुआ और यहाँ के जो एजुकेशनिस्ट हैं ये बेसिकली एक ट्रेनिंग स्कूल था जहाँ टीचर्स को ट्रेन किया जाता था कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे एजुकेट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे जो टीचर्स हैं जैसे डॉक्टर एडगर, डॉक्टर हर्बर्ट, इस तरह के बड़े फेमस जो जिनका नाम मेंटली रिटार्डेड बच्चों की एजुकेशन के हवाले से बड़ा फेमस है, वो बेसिकली न्यू जर्सी के स्कूल से ही ताल्लुक़ रखते थे, इसी के ट्रेंड थे वो। तो ये ट्रेनिंग स्कूल था जो टीचर्स को ट्रेन करता था स्पेशली, और मेंटली रिटार्डेड बच्चों को ऑब्वियसली पढ़ाता भी था। ये मेल और फीमेल यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए एक कंबाइंड स्कूल था, ठीक है जी, जहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग भी होती थी और मेंटली रिटार्डेड बच्चों की एजुकेशन भी होती थी। यहाँ बहुत से जो टीचर्स मशहूर हुए, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्केल्स और मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए जो बाद में स्पेशल एजुकेशन फॉर द मेंटली रिटार्डेड के हवाले से बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहे हैं। इसमें एक बड़ा फेमस है विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, जो अडेप्टिव बिहेवियर को मेजर करता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों की एडेप्टिव बिहेवियर को, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं या मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनकी दो डिमेंस ज़्यादा मुतासिर होती हैं, एक इंटेलेक्चुअल यानी उनका IQ लेवल बहुत लो होता है, और दूसरा अडेप्टिव बिहेवियर और दूसरा अडेप्टिव बिहेवियर यानी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका जो बिहेवियर है वो प्रॉपर नहीं होता, वो रोज़मर्रा ज़िंदगी अपने छोटे छोटे काम नहीं कर सकते, डेली लाइफ की जो छोटी छोटी टास्क हैं वो नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सोशलाइज नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली अडेप्टिव बिहेवियर है। तो एक स्पेशल बच्चे का या मेंटली रिटार्डेड बच्चे का अडेप्टिव बिहेवियर कैसा है उसको मेजर करने के लिए विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, वो भी न्यू जर्सी के इस स्पेशल स्कूल से ही बना था, ठीक है जी। इसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स और मटेरियल जो हैं वो न्यू जर्सी के इस स्पेशल स्कूल ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो बाद में मेंटली रिटार्डेड बच्चों के एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते रहे हैं, ठीक है जी। तो ये थी हिस्ट्री हमारी डेफ, ब्लाइंड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल यानी मेंटली रिटार्डेड बच्चों के स्पेशल स्कूल्स के हवाले से, यानी द एरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग्स, जब बच्चों को अलहदा सेटिंग्स में रखा गया कि ताकि उनकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग इदारे डिज़ाइन किए जा सकें। और दूसरा जो स्पेशल बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के उनके जो हार्मफुल और दूसरा जो स्पेशल बच्चे हैं या इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट से नॉर्मल बच्चों को बचाया जा सके। इन दो कंसिडरेशन की वजह से आइसोलेटेड सेटिंग्स बनाई गई, और जो स्पेशल बच्चे, इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चे, मेंटली रिटार्डेड बच्चे या डेफ बच्चे या ब्लाइंड जो पॉपुलेशन थी उनके लिए आइसोलेटेड सेटिंग यानी स्पेशल स्कूल्स बनाए गए। तो इन तीन कैटेगरीज के हवाले से ज़्यादा काम किया गया। इसके अलावा भी स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरीज हैं, जैसे इमोशनल डिस्टर्ब चिल्ड्रन होते हैं यानी ऑटिस्टिक बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे, लेकिन उनकी एजुकेशन के हवाले से एज सच इनिशियली काम नहीं किया जा सका। या तो कंसिडर किया जाता था कि या बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ घर रख कर प्रॉपर उनकी केयर की जा सकती है, या कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जैसे फिजिकली डिसेबल्ड वगैरह, उनको नॉर्मल स्कूल या रेगुलर स्कूल्स हैं उनके अंदर ही एजुकेट किया जाना चाहिए। बाज़ डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो वेल डायग्नोज्ड या वेल डिफाइंड ही नहीं थी, ठीक है जी, जिनके बारे में बाद में काम हुआ, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, इनका बहुत बाद में आके पता चला।
तो इनकी एजुकेशन के हवाले से बहुत पहले काम तो नहीं हुआ, आजकल इनके हवाले से भी काम हो रहा है, लेकिन आज भी ज़्यादातर जो इदारे हैं वो हेयरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, मेंटली रिटार्डेड और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे उनके हवाले से ज़्यादा बनाए जाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे, ठीक है जी, फिजिकली हैंडीकैप्ड या लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इस तरह की जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए इदारे अब भी बहुत कम हैं। बल्कि अगर मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ऑटिज़म, इनके लिए अलहदा से इदारे मौजूद नहीं हैं, बल्कि बाकी जो कैटेगरीज जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनके हवाले से स्पेशल स्कूल्स मौजूद हैं। अब चूँकि ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, स्पेशल स्कूल्स की बजाय स्पेशल क्लासेस और उससे आगे फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का दौर आ चुका है, इसलिए ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता स्पेशल स्कूल्स को कि आप आइसोलेटेड सेटिंग्स बनाएं, बल्कि एडवांस जो थियरीज़ हैं उनकी तरफ बढ़ने को प्रेफर किया जाता है। तो ये 5th एरा था हमारा, द एरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग्स यानी द एरा ऑफ स्पेशल स्कूल्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 6th एरा यानी द एरा ऑफ स्पेशल क्लासेस यानी सेग्रीगेटेड सेटिंग्स। ठीक है जी, फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।